दोस्तों आज आपको यह मानना पड़ेगा कि आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस सबसे पहले सबसे सटीक खबरें दिखा देता है और उसके बाद जब खबर धरातल पर तैरने लगती है तब जाकर तमाम न्यूज चैनल उस खबर पर आते हैं। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले ही दिखा दिया था कि एनडीए में जबरदस्त तरीके से दरार पड़ चुकी है। वजह मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ वक्फ संशोधन बिल, जिस बिल को लेकर पहले ही मुस्लिम समाज ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोला था। इफ्तार पार्टी का जो इनविटेशन दिया गया था वो मुंह पर दे मारा था। उनका कहना था कि हमें इफ्तार नहीं चाहिए, हम अपने घर में जाकर इफ्तार कर लेंगे। हमें आपको यह आगाह करना है कि हमारी बदौलत आपकी राजनीति चमकती है, तो आज हमारे समाज से जुड़े हुए वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना होगा। चाहे आप सत्ता में बैठे हो, आपके अपने लोग चाहे केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हो, आप मंत्री बनकर बैठे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाया गया यह बिल हमें कतई मंजूर नहीं है और हमारे रहनुमा बनना है तो यकीन मानकर चलिए आज आपको हमारी बात माननी होगी। और देखिए, हमने कहा था कि एनडीए में भूचाल आ गया है और वही भूचाल पर मोहर लगाने का काम इस देश की गोदी मीडिया कर रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जा रही थी कि आओ मुसलमान भाइयों, आते जाओ आते जाओ आते जाओ, इफ्तार पार्टी में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाओ। मुसलमानों ने कहा हमें ये खाने का शौक नहीं है, हमारे अधिकार हमें चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार वही है जिसकी बदौलत आपके सिर पर ताज है। सबसे पहले नीतीश कुमार को मजा चखाया था। उन्होंने कहा था आप दूसरी सबसे बड़ी बैसाखी हैं मोदी सरकार का। मोदी जी का सपना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का पूरा नहीं हो पाता अगर हम आपको वोट ना देते और आपकी पार्टी के सांसद जाकर मोदी जी की गोद में ना बैठ जाते। यही बात चंद्रबाबू नायडू से भी कही, यही बात चिराग पासवान के लिए भी। सबके नियोते को पहली फुर्सत में दुत्कार दिया था। नीतीश कुमार तो लगे रहे। जिस संगठन ने, वैसे तो 7 संगठनों ने उनका विरोध किया, लेकिन एक संगठन जिसने इसकी पहल की उसके दफ्तर पर हर जगह छापेमारी शुरू हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ। ऐसे में सत्ता जाने का डर या यूं कहे चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार तो सरेंडर करके खड़े हो गए। वहां मुस्लिम संगठनों की दफ्तरों पर अब लगातार रेड की जा रही है, लेकिन चिराग पासवान ने पहली फुर्सत में मोर्चा खोल दिया कि वक्फ बिल को लेकर भी, और दूसरा खोल दिया कि बात बात पर नमाज सड़क पर अता नहीं करने देंगे, जो छत है घर की छत उस पर अता मत करिए। यह तक कह दिया गया कि भाई जो मीट की दुकान है वो बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ये जो कर रहे हैं ना ये फिजूल की बातें कर रहे हैं, यानी बेवकूफ लोग हैं। ये चिराग पासवान का रुख बता रहा है कि 5 सांसद खिंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार पार्टी दी, उन्होंने कहा आइए तो सही, एक ऐलान करने जा रहा हूं, आइए आज मैं हैसियत बताता हूं सबकी कि हमारी बदौलत सत्ता में बैठे हुए और हमारे ही लोगों को आंखें दिखाते हो, आइए तो सही। मुसलमान पूरी उम्मीद के साथ गए थे और उम्मीद पूरी की। साफ साफ लफ्जों में चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि सुन लीजिए, वक्फ संपत्तियों को लेकर मेरी जिम्मेदारी है कि हिफाजत करूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि आपकी वक्फ संपत्तियों को हाथ लगा सके। इसके बाद भूचाल आ गया। और देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि तकरीबन 33 सांसद, अब तो गोदी मीडिया खुलकर बता रही है 33 नहीं 35 सांसद मोदी सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। पहले देखिए इंडिया टीवी की बड़ी खबर, मुस्लिम वोट की माया, एनडीए पर भी वक्फ का साया, क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल, वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार। इसे क्यों लिखना पड़ा बता देता हूं। वैसे तो देखा जाए 2 बड़ी बैसाखी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनकी बदौलत मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं हमारे नीतीश कुमार, जिसके पास, इनके पास 12 हैं, एक के पास 16 सांसद। कुल मिलाकर ये 28 सांसदों वाला खेल है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान, जिनका भी नाम इस पूरे खेल में आ गया, जिनके 5 सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर 33 सांसदों वाला खेल चल रहा है। अब ये 33 सांसद, 28 सांसद प्लस 5 33 सांसद, अभी 33 सांसदों वाला जो खेल है, इसी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। कैसे, जरा इस पूरी खबर को देखिए। ये 35 कैसे होते हैं समझाता हूं। पहला चेहरा देखिए, नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद है, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, टीडीपी के पास, चिराग पासवान के पास यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 5 सांसद है और राष्ट्रीय लोकदल के पास 2, यानी कुल 35 सांसद है। अब ये वक्फ बिल के विरोध में खड़े हैं कि ये नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है दोस्तों, इसलिए अभी नहीं कहेंगे
क्योंकि अभी हाल ही में जो छापा पड़ा उससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं और माना जा रहा है कि आखिरी वक्त में गच्चा दे सकते हैं। लेकिन इसे देखकर यह कहा जा रहा है, जब गोदी मीडिया ये खबर चलाने लग जाए, जो दिन रात भक्ति करते हैं, माला जपते हैं, मोदी 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 की माला जप रहे हैं, अगर वही कहने लगे कि क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार, तो समझ लीजिए कितना बड़ा संकट सरकार पर इस समय छाया हुआ है। खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ने, यूं कहा जाए, मोदी सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा होता है दोस्तों क्योंकि वक्फ बिल की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान उससे पहले 400 पार का नारा दिया। क्यों दिया 400 पार का नारा, उसे भी जरा पहले समझ लीजिए। क्योंकि उससे पहले राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। इन्हें लग गया कि जो काम अटल अडवाणी के युग में नहीं हो पाया वो मोदी के युग में हो गया, और उस समय तो कहा भी जाने लगा कि नरेंद्र मोदी साहब की वजह से ही राम मंदिर बन पाया। ये इसके साथ साथ क्या हुआ, जब वहां पर अशुभ मुहूर्त में ये करना चाहते थे पूरा शिलान्यास, तो उस दौरान हमारे जो हिंदू संस्कृति के सबसे सर्वोच्च पद पर जिन्हें भगवान की का दर्जा दिया जाता है, यानी कि शंकराचार्य, उन्होंने विरोध किया कि अशुभ मुहूर्त है, सही मुहूर्त में कर लीजिए अप्रैल में। लेकिन नहीं, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता और आचार संहिता लगती तो नरेंद्र मोदी साहब उसका शिलान्यास नहीं कर पाते, तो अशुभ मुहूर्त में किया, ऐसा शंकराचार्य ने कहा। तो क्या हुआ, हमें तो यही करना है क्योंकि हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना है हिंदुओं का। किया, 240 पर सिमट गए, अयोध्या हार गए। इनको समझ में आ गया कि राम मंदिर नहीं, हिंदुओं को केवल लालच में रखिए, इनका इनका कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद से ही देखिए, मस्जिद के नीचे मंदिर है, उसी अजमेर दरगाह शरीफ जो है अजमेर की, उसके नीचे मंदिर है, ताजमहल के नीचे मंदिर है, यहां मंदिर है, वहां मंदिर है। फिर वक्फ बिल लिया है कि हम देखो कितने हिंदुओं को मानते हैं, जिससे दो फाड़ हो जाएंगे। इतना ये भूल गए कि आपका सपना 400 तो छोड़िए, आप पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है, 240 में बैसाखी वाली सरकार है। आपका एजेंडा होगा कि मुसलमानों को इस तरह से कंट्रोल करके हिंदुओं को खुश करने का। लेकिन वहां जो बैठे हैं, आपको जो सहयोग दे रहे हैं, आप जिनकी बदौलत प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, वो दरअसल सबको साथ लेकर चलते हैं। उन्हें हिंदुओं के वोट भी चाहिए, उन्हें मुसलमानों के वोट भी चाहिए, जिसमें नीतीश भी हैं, नायडू भी हैं, जिनमें चिराग पासवान भी हैं, जयंत चौधरी भी हैं। वो ये चीजें छोड़ नहीं पाएंगे कि 5 बरस तक चलने वाली सरकार में मंत्री बने रहे, और जब 5 बरस बाद चुनाव हो तो पता लगा उनकी पार्टी बची ही नहीं। ऐसे हालात कोई राजनीतिक दल नहीं चाहेगा। अपने कोर वोटर को बीजेपी के साथ की वजह से छोड़ नहीं पाएगा, और यही होने जा रहा है। अब तो गोदी मीडिया भी चीख चीख कर कहने लगी है कि हां, क्या वक्फ बिल पर गिर जाएगी मोदी सरकार, यह अपने आप में बड़ा एजेंडा है। यानी अंदर खाने बड़ी जबरदस्त बैठक चल रही है, और माना यह जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते के भीतर ही एक बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। या तो आगे आकर, जैसे 3 कृषि कानून वापस लेने वाला मसला था, हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापस लिए थे नरेंद्र मोदी साहब ने, वैसे ही वक्फ बिल पर भी हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। अन्यथा उनकी सरकार जाने के पूरे पूरे संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इन 4 चेहरों को पसंद नहीं आ रही है राजनीति, और अभी खुलकर मुखालफत करने लगे हैं। नमस्कार।